नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे हम। आज जो है एक वीडियो आपको मिला होगा और मैंने जो है आप लोगों को शिक्षण के बारे में बताने का प्रयास किया है। शिक्षण से ही अगला एक टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन, संप्रेषण कहते हैं जिसको। ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा में ही कहा जाता है कि भैया हमारे और उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। तो मतलब बोलचाल नहीं है उन दोनों लोगों के बीच में। क्या नहीं है? बोलचाल, यानी हम उनसे बात नहीं करते हैं और वो हमसे बात नहीं करते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए कितना बारीक चीज है ये और कितना अच्छे से इस चीज को आप समझिए। लेकिन कहते सभी लोग हैं और इस संप्रेषण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है ये लोगों को पता नहीं होता है, या फिर वहां तक वो पहुंचते नहीं है। तो हमारी साइकोलॉजी यानी हमारी जो बाल मनोविज्ञान है, यानी हमारी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, यहाँ पर हम संप्रेषण का प्रयोग होता कैसे है, क्या क्या संप्रेषण होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। संप्रेषण पहले चलिए, कम्युनी नाम का एक शब्द है, कम्युनी नहीं, ठीक है, कम्युनी, ठीक है, ये लिखा हुआ कम्युनी एक शब्द है और ये लैटिन लैंग्वेज का है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है और इसका अर्थ ही होता है कि एक मतलब अपनी बात कहना या अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देना, ही यही जो है आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब देखो संप्रेषण का हिंदी में अर्थ क्या है? समधन प्रेषण। दो शब्दों से मिलकर बिना है सम का मतलब अगर जो देखा जाए तो ये आप इवन की बात कर सकते हैं, इवन का मतलब सम, ठीक है, और प्रेषण। लेकिन हिंदी में सम का मतलब ये होता है भली प्रकार से। ठीक, आप समझ लीजिए कि भली प्रकार से, यानी देखिए कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुतायत में अर्थ होते हैं। तो आप समझिए कि जो संप्रेषण का सम है, ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का आपका जो है उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्यय भी होते हैं, उपसर्ग भी होते हैं, तो ये एक प्रकार का उपसर्ग है। ठीक है, संधियों में चर्चा करेंगे इसकी। ठीक, संप्रेषण यानी समधन प्रेषण। सम का मतलब भली प्रकार, यानी अच्छी तरह से अपनी बात को, प्रेषण मतलब प्रेषित करना। ठीक है, यानी भेजना। जब आप पहले के जमाने में जब चिट्ठी पत्री चलती थी, बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके ज़माने में चिट्ठी पत्री है ही नहीं। अब तो बस उनको एक वो जो लव लेटर सरकार से मिलता है, एक ज्वाइनिंग लेटर, वही प्रेम पत्र जो सरकार से मिलता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, जो एसएससी में मिलता है, अक्सर बाय पोस्ट आता है। अब तो मैक्सिमम डिजिटल कर दिया गया है तो लोग निकाल लेते हैं। जैसे आपकी जो है शिक्षक वैकेंसी में तो सीधे कह दिया जाता है, हाँ ले लो भैया, और आपका नाम है, हाँ ठीक है लिखा हुआ है। जाके वहाँ पे मुख्यमंत्री जी स्टेज सजाते हैं बड़ा सा और वहाँ पे बांट देते हैं कि आपको मिला, आप जो है खुश हो गए, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाई, वही फोटो आप फेसबुक में टैग लगा लेते हैं, अपने व्हाट्सएप पे लगा लेते हैं, अपनी डीपी बना लेते हैं। मज़ा आ जाता है कि हाँ मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी ये मुलाकात हुई थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं हमारे जो है ऐसे जिनको प्राप्त हुआ है। तो आप समझ लीजिए प्रेषक, देखिए जब पत्र लिखे जाते थे पुराने ज़माने में, लेटर जब अंतर्देशी हुआ करता था, पोस्ट कार्ड लिखा हुआ करता था, तो एक तरफ लिखा होता था कि भेजने वाले का नाम, भेजना का मतलब होता है प्रेषक। ठीक है, लिखा जाता था प्रेषक। ठीक है, वही प्रेषक मतलब भेजा गया है। भेजा क्या गया था उसमें लिखा जाता है था आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, या ये लिखा जाता था कि बेटा यहाँ पर सब सकुशल है, आप बताइए आप कैसे हैं। पिता पुत्र को लिखता था, पुत्र पिता को लिखता था। ऐसे जो माध्यम थे कम्युनिकेशन का, आप समझिए संप्रेषण का जो माध्यम था वो पत्र था, चिट्ठी थी। तो वही है प्रेषण। प्रेषण का मतलब होता है भेजना। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, सम का मतलब होता है भली प्रकार से और प्रेषण का मतलब होता है भेजना। अब देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। भली प्रकार इसलिए क्या होगा, जो अच्छी बातें होती हैं उन्हीं का कम्युनिकेशन होता है, उन्हीं का जो है संप्रेषण होता है, उन्हीं को भेजा जाता है, उन्हीं को रिसीव किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बाल मनोविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं इसलिए अच्छी बातों की ही बात करेंगे। आज तो होती नकारात्मक बातें भी हैं, नकारात्मक की हम क्यों चर्चा करें? ठीक है, हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेके नकारात्मक की बात करें? हम तो सकारात्मक हैं, सकारात्मक की बात करेंगे। ठीक है, अब उसी संप्रेषण को आप जान लीजिए, इसकी दो भाषाएं दी गई हैं। एक पहली ये भाषा दी गई है, पॉल लिगन्स ने कहा है, प्रथम भाषा ये है आपकी। ठीक है, ये पॉल लिगन्स के अनुसार है और ये दूसरी भाषा है। ठीक है, पॉल लिगन्स महोदय कहते हैं दो या दो से अधिक लोगों के विचारों, तथ्यों, ठीक है, विचारों, तथ्यों, भावनाओं और प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान करना। ठीक है, विनिमय करते हैं कि संचार यानी संप्रेषण प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली प्रकार समझ जाए, वही संप्रेषण है। अब ऐसा भी नहीं कि तुम बोलते चले जा रहे हो, सामने वाला समझ भी नहीं पा रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब जैसे का जो देख लिया जाए,
कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे नेताजी हमारे भाषण दिया करते हैं, बोला करते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, जब समझ में नहीं आता है तो वो पॉल लीगन्स के अनुसार वो संप्रेषण नहीं कहलाएगा। यानी 2 या 2 से अधिक, यानी समूह में भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है, या वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल भी होता है संप्रेषण। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल संप्रेषण के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे होता क्या क्या है इंडिविजुअल संप्रेषण और उसके लाभ भी क्या है। तो 2 या 2 से अधिक लोगों के विचार, तथ्य का मतलब फैक्ट्स, ठीक है, भावनाएं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स, प्रभाव, वो अपनी वाणी को, अपने आप को कितना प्रभावित करते हैं आदि को इस प्रकार विनिमय करते हैं, यानी एक्सचेंज यानी दे दिया गया, आदान प्रदान किया गया। ठीक है, संप्रेषण यानी प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिसको दिया जा रहा है वो, संदेश के अर्थ यानी जो हम कह रहे हैं उसका अर्थ, उद्देश्य क्या उद्देश्य है, उपयोग यानी उपयोग क्या है, और भली प्रकार समझ जाए, वही संप्रेषण कहलाता है। किसने कहा था? पॉल लीगन्स ने कहा था। ठीक है, यहां से एक परिभाषा बन सकती है, एक लाइन की परिभाषा बन सकती है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब समझो इस चीज को, हम आपको जो चीज बता रहे हैं, ठीक है, हमारे फैक्ट नहीं है, ठीक है, फैक्ट कहीं और के हैं, लेकिन हम आपको संप्रेषित कर रहे हैं, यानी आपसे बोलचाल कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, और यही संप्रेषण है। ठीक है, आप भली प्रकार हमारी बात को समझ जाएं, ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है, उसका उपयोग क्या है, ये चीज समझ जाएं, यही संप्रेषण कहलाता है। ये पॉल लीगन्स महोदय ने कहा था, पॉल लीगन्स महोदय है। ठीक है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। फिर दूसरी परिभाषा दी गई है, किसी वस्तु के विषय में समान या सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण कहलाता है, यद्यपि मनुष्यों में, ठीक है, अब कोई चीज उपयोग की गई है, जैसे नेताजी होते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ हिला के बताते हैं, नहीं भैया सब बढ़िया, आप लोग हमारा साथ दिए, मुस्कुराते हैं। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री होती है तो वहां पे कुछ अलग तरीके से जो है संप्रेषण किया जाता है। ठीक, और हमारे जो स्टूडेंट लाइफ होती है वहां पर भी जो है विषमलिंगी लोग अलग तरीके से संप्रेषण करते हैं, समलिंगी अलग तरीके से संप्रेषण करते हैं। तो संप्रेषण के भी माध्यम होते हैं बहुत सारे, क्लास में होते हैं, एक दूसरे को देख के जो इशारेबाजी होती है वो संप्रेषण अलग होता है। ठीक है, कहीं पर भी है, क्लास में है, आप पार्टी में कहीं चले जाएं, कोई महिला किसी पुरुष को पसंद आ जाती है, कोई पुरुष किसी महिला को पसंद आ जाता है, या लड़के लड़कियों के बीच में जो आंखों का कम्युनिकेशन होता है वो भी एक संप्रेषण की श्रेणी में आता है। आप इस चीज को समझिए कि किसी वस्तु के माध्यम से, ठीक है, समान या सहभागी यानी सहभागिता भी होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि तुम बोलते रहो और सामने वाला सुने ही नहीं। ठीक है, ज्ञान की जो प्राप्ति हो रही है कि मतलब आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो प्रतीकों का प्रयोग हो रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं तो ये भी एक प्रतीक है। अभी हम इशारे में आपसे बात करें, आंखों ही आंखों में बात करें, ऐसा करने लगे, उंगली उठा के बात करें, तुमको नहीं कह रहे हैं, उनको पड़ोस वाले को बुला दीजिए। ठीक है, ये जो प्रतीकों का प्रयोग हो रहा वही संप्रेषण कहलाता है। लेकिन मनुष्यों में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? भाषा है। ठीक है, भाषा यानी जिस लैंग्वेज में हम आपसे बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश में कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, सॉरी उर्दू तो बोली होती, भाषा है ही नहीं। ठीक है, इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, संस्कृत में कर रहे हैं, या किसी और अन्य जो फ्रेंच है, चाइनीज है, तमाम सारी भाषाएं हैं, किसी में कर रहे हैं, तो वो क्या है? वही संप्रेषण है। ठीक है, और मनुष्यों में बताया गया कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा है। जानवरों में एक दूसरे से इशारेबाजी हो सकती है, लेकिन मनुष्यों में इशारेबाजी कम होती है। ठीक है, फिर भी अन्य प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, अन्य भी प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि इशारे से लोग कहते हैं कि ये संप्रेषण हो रहा है, या आंखों से बात करना, ये इशारे से, उंगली से कहते हैं, या मुंह से बोलते नहीं हैं। ठीक है, अक्सर मूक बधिर जो लोग होते हैं उनके लिए ये चीजें सिखाई जाती है। कभी कभी मूक बधिरों के समाचार सुनिए तो वो बताते हैं, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो जो भी महिला या पुरुष आता है, ठीक है, न्यूज देने वाली। आप जान लीजिए, यहां तक तो बात क्लियर है, संप्रेषण हो क्या गया। आप एक साधारण सी भाषा में अगर जो कहा जाए, आप ये समझ लीजिए कि जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, आप हमारी बात जो सुन रहे हैं वही ही संप्रेषण है। ठीक है, वो एक मतलब अर्थपूर्ण बातें हैं, यानी उपयोगी बातें हैं, वही संप्रेषण है। जो अनुपयोगी है वो संप्रेषण की कैटेगरी में, संप्रेषण के वर्गीकरण में नहीं आएगा। अब इसके घटक होते हैं। घटक कौन कौन से होते हैं? प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है कम्युनिकेटर होता है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, कि जैसे मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, या आप तमाम सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं आपके, ठीक है, संदीप माहेश्वरी हैं, और भी बहुत सारे हैं, कई सारे, जिनको आप सुनते रहते हैं। ठीक, जैसे एक झा सर है, मैंने छोटी छोटी वीडियोज उनकी देखी हैं,
ठीक है, वो भी एक प्रकार से संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोगों को। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या होता है, दूसरी चीज क्या होती है, संदेश, यानी हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और संदेश का माध्यम क्या है। ठीक है, माध्यम क्या है, भाषा है। दूसरा माध्यम आप फोन या वीडियो कैमरा जो भी आपने लगा रखा है वो हो गया। ठीक है, तीसरी चीज क्या है उसके अंदर, ग्राही। ग्राही का मतलब होता है जो प्राप्त कर रहा है, यानी आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको मिल रही है, वो आप प्राप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद जो चौथी चीज आती है वो दो तरीके की होती है। एक तो हम आपसे फीडबैक लें कि आपने हमसे क्या सीखा, और दूसरा हमने आपको जो बोला है वो उसकी आप प्रतिक्रिया दें कि आप हमको वापस बताएं कि सर ये आपने बताया था, माट साहब ये आपने बताया था, भैया आपने ये बताया था। ठीक है, दोनों चीजें हैं, यानी प्रेषक है, संदेश है, माध्यम है, ग्राही यानी जो ग्रहण कर रहा है, ग्राही को अचीवर भी कहते हैं। ठीक है, और प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक होता है, और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स। यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इससे ज्यादा सरल कुछ हो नहीं सकता है कि कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन के घटक कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशन मूलतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे तो दो और भी बताए गए हैं आपको। मूलतः दो प्रकार का होता है, एक सामूहिक होता है और एक वैयक्तिक होता है। ठीक है, सामूहिक में अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके बाद मुख्य रूप से अगर जो किसी की बात की जाती है तो दो होते हैं, एक होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक, यानी वर्बल और नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन कितने प्रकार, दो प्रकार होते हैं, एक शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक होता है। ठीक है, यानी वर्बल होता है और नॉन वर्बल होता है। जो वर्बल होता है, जो यानी जो शाब्दिक होता है, उसमें भी दो होते हैं। नॉन वर्बल में अभी आपको फिर से बताऊंगा, आपको रिपीट करूंगा नॉन वर्बल क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि संप्रेषण दूसरा प्रकार क्या होता है। तो शाब्दिक में मौखिक होता है और लिखित होता है, यानी जो आपका ये लिखा हुआ है ये सारा आपका क्या है, ये लिखित है, ये शाब्दिक संप्रेषण है। और मैं आपको बोल रहा हूं यह मौखिक संप्रेषण है। मैं आपको बोल के बताऊं ये मौखिक संप्रेषण है। किसी भी चीज की मैं कहानी बता रहा हूं, कोई वार्ता होती है। अच्छा, वार्ता से एक चीज याद आ गई, बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। डिबेट सब लोग देखते होंगे न्यूज चैनल्स पे जो आती है। ठीक है, ठीक है, वो डिबेट्स क्या होती है, उस डिबेट्स को वार्ता भी कह सकते हैं और प्रश्नोत्तर भी कह सकते हैं। एक आदमी माइक पकड़ के खड़ा होता है, चार नेतागण हमारे खड़े होते हैं, उनके जो है प्रवक्ता लोग होते हैं, वो बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, जो भी होते हैं, ये प्रश्न पूछता है, चार उस पर बहस करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, तो वो जो आपस में कर रहे हैं वो वार्ता हो गई, और ये प्रश्नोत्तर वाला हो गया, और ये क्या है, संप्रेषण है। ठीक है, कहानी हो गई, कहानी हम आपको कोई सुना दें, आपको बता दें, बच्चों को अक्सर सुनाई जाती है, यानी बच्चों का जो संप्रेषण होता है वो शाब्दिक होता है, और शाब्दिक संप्रेषण मौखिक होता है। ठीक है, शाब्दिक का जो मौखिक संप्रेषण है वो होता है, बच्चों के साथ कहानी सुनाया जाता है, गीत सुनाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनके मम्मी, दादी, नानी, दादा, पापा, जो भी डैड है उनके, वो सब लोग बताते हैं बच्चों को अपने। ठीक है, तो वो आपका मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रश्नोत्तर बोलकर भी आपसे कहा जाता है। बच्चा जो होता है, बच्चे को देखो सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो बच्चे से रिलेट जरूर करिएगा इस चीज को। बच्चों को अगर जो कोई चीज बताई जाती है, कोई चीज सिखाया जाता है, तो बच्चों से कहा जाता है बेटा लॉयन ढूंढ के लाओ, लॉयन कहाँ है, तो वो देखते हैं, उनके पास जो चार्ट होगा या उनके पास जो बुक होगी उसमें निकालते हैं कि ये लॉयन है, ये काव है। ठीक है, आजकल तो बच्चों को बचपन से हिंदी छोड़ इंग्लिश ही सिखाई जाती है। ठीक है, बच्चा आपका मंडे जरूर समझ जाएगा, लेकिन सोमवार बहुत लेट समझता है वो। ठीक है, बच्चा लॉयन समझ जाएगा, उससे कह दो शेर कहाँ है, तो शेर वो इधर उधर कतराएगा पहले। ठीक है, तो भाषा जो है, भाषा जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो इंग्लिश, इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, और यही बचपन से सिखाई जाती है। तो हमने आपको बताया कि हम बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, इसलिए बच्चों से बोलना, बच्चों को उसकी चीज को जो है जोड़ के देखना बहुत जरूरी है। वार्ता कर रहे हैं तो वार्ता करने का मतलब है, जैसे बच्चा बड़ा हो गया, बोल लेता है तो पूछता है आपसे, ये एक प्रकार से वार्ता हो गई। ठीक है, कहानी सुना रहे हैं, कहानी हो गई, कविता के द्वारा होता है। व्याख्या किसी भी चीज के, बच्चे ने कहा, पूछा आपसे कि पापा ये क्या होता है, डैडी ये क्या होता है, मम्मा ये क्या होता है, तो उसकी आप व्याख्या कर रहे हैं, ये संप्रेषण है एक प्रकार का। ठीक, और प्रश्नोत्तर बोलकर आप बच्चे से पूछते हैं कि लॉयन मीन्स, तो बच्चा बताता शेर होता है। ठीक है, और फिर उससे पूछते ए फॉर, तो बताएगा एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है। तो यही सारी चीजें जो होती हैं ये संप्रेषण होती हैं, और ये शाब्दिक संप्रेषण का मौखिक उदाहरण है। शाब्दिक संप्रेषण होता है, देखो संप्रेषण के दो प्रकार, शाब्दिक और अशाब्दिक, और शाब्दिक के दो प्रकार, मौखिक और लिखित। अभी तक हम मौखिक की बात कर रहे थे। लिखित में आ जाते हैं विभिन्न तथ्यों का लिखित रूप में प्रयोग करना, जैसे विभिन्न तथ्य हैं,
अभी हमने आपको बताया कि ये संप्रेषण की परिभाषाएं हैं। पॉलीगन्स ने कहा था ये क्रिच के अनुसार है, ठीक है, ये क्रिच के अनुसार है, ये नीचे जो दे रखी है, ठीक, अन्य प्रतीकों का प्रयोग करके ये क्रिच के अनुसार है। तो ये क्या है, ये लिखित संप्रेषण है, ठीक है, लिखित तथ्यों को लिखित रूप में, विभिन्न तथ्यों को लिखित रूप में। अब उसके बाद अशाब्दिक में आ जाते हैं। अशाब्दिक का मतलब होता है वाणी, वाणी का मतलब होता है आपसे बोल के। वाणी का मतलब क्या होता है, वाणी का मतलब होता है बोल के या आवाज के द्वारा, किसी को आवाज आप दे रहे हैं तो वो अशाब्दिक संप्रेषण हो गया, ठीक है। आप उसको जरा ये इधर ऐसे बुला रहे हैं, ये अब वाणी यानी आवाज के द्वारा अगर जो दिया जा रहा है, वाणी मतलब बोल के, ठीक है। दूसरा है आंख या मुख की मुद्रा से, आप बुलाते किसी को, ऐसे ऐसे इशारे करते हैं ना, कोई आपको जानने वाला मिल गया तो उससे कहते हैं, पूछते बाद में और क्या हो रहा है तो पहले उससे कहते हैं तो ये क्या है, ये आंख की मुद्रा होती है, ठीक है। मुख की मुद्रा होती है, ऐसे उठाया और हंस दिए, ये मुख की मुद्रा हो गई, ठीक। स्पर्श या छूकर, आप किसी के पास खड़े हैं, आपने देखा कोई जा रहे हैं रास्ते में, आपको कोई मिला तो आपने उसको ऐसे स्पर्श कर दिया तो देखा अरे भाई साहब आप कैसे, और बताइए क्या हाल चाल है, वो बाद में किसी और श्रेणी में चला जाता है, लेकिन वो स्पर्श वाली मुद्रा में यानी छूकर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि सामूहिक संप्रेषण होता है और वैयक्तिक संप्रेषण होता है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामूहिक संप्रेषण ये होता है क्लास में 50 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक अकेला टीचर शिक्षक जो होता है वो आपको बता रहा है, पढ़ा रहा है, वो सामूहिक संप्रेषण हो गया, ठीक है। नेताजी का भाषण सुनने आप चले जाते हैं, नेताजी से अंदाजा कहीं और मत लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं किसी पार्टी का जो है विरोधी नहीं हूं और किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, तो आप समझ लीजिए नेताजी का भाषण सुनने आप चले जाते हैं तो ये क्या हो गया, आपका सामूहिक संप्रेषण हो गया। आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहीं मोटिवेशन स्पीच दे रहा है, आप किसी हॉल में बैठे हुए हैं, आप किसी कवि को सुनने चले जाते हैं, ठीक है, आप किसी जो है गायक को सुनने चले जाते हैं, ये आपके क्या हो गए, ये आपके सामूहिक संप्रेषण हो गए, उसकी बात आप सुन रहे हैं। अर्थपूर्ण होती है मैक्सिमम, कुछ लोगों को तो आवाज पसंद होती है, कुछ लोगों को उसके बोल पसंद होते हैं, तो क्या पसंद है ये इस पर डिपेंड करता है, और बाकी चीजें अर्थपूर्ण होती हैं। वैयक्तिक संप्रेषण जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैयक्तिक का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है 1 by 1, यानी हम एक लड़के को बैठा के, यानी जो ट्यूशन होती है वो आपकी वैयक्तिक संप्रेषण में आती है, यानी एक बच्चे को बताकर शिक्षा देना या कोई बात कहना या कोई ज्ञान की बात कह देना, यह वैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। वैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं उसके पसंदीदा से। बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो अपनी चीजें जो है समूह में नहीं डिस्क्राइब कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं किसी को, तो ऐसे बालकों के लिए वैयक्तिक संप्रेषण किया जाता है। यहाँ तक बातें मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गई होंगी, किसी भी तरीके की किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी तरीके का कोई गम नहीं होगा। यदि हो तो बेगम के साथ रहिए, परेशानी हो तो आप मुझे बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, यानी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, जैसा भी लग रहा है। देखो कोई भी चीज़ें होती हैं, जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो एक क्रिटिसिज्म फाइल बनवाई जाती है, ठीक है, उसमें आपके हर चीज़ पे रेड मार्क दिया जा रहा है। तो क्रिटिसाइज होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस अच्छे में आपको सुधार करना है, इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। आप लोगों ने बहुत डीएलएड बीएलएड बीएड करके बहुत लोग आए होंगे, तो आप इस चीज़ को समझिए, जिन्होंने प्रॉपर क्लास की होगी इन चीज़ों को समझिए। हमने तो जब किया था तो हमें तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, और कोशिश हमारी ये रहती है कि हर कदम पे हम एक नया प्रयास करें और अच्छा प्रयास करें, हमारी वाणी हमारी भाषा आप तक पहुंच जाए, हम जो भी बता रहे हैं वो आप अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाएँ उसको, और सरल तरीके से हम आपको बता पाएँ, ठीक है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि क्रिटिसाइज जितना आप ज़्यादा किए जाएंगे उतना ही अच्छा आप करते चले जाएंगे, क्योंकि हर कदम पे आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और जान लीजिए कि शिक्षक जो होता है उसका ज्ञान थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बस उसी ज्ञान को तराशना होता है। मैं अपने ज्ञान को तराश रहा हूँ, पिछले कई सालों से मैंने तराशा है, बहुत लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, बहुत लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाया है, पहली बार ऑनलाइन में आया हूँ। आप लोगों का प्यार दुलार मुझे ऐसे ही दिखाते रहिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं। और थोड़ी सी गलती हुई हमसे, कि गलती क्या कह लें, मैंने आपको बताया कि हमारे व्यक्तिगत कारण थे जिनकी वजह से हम आपके सामने इधर 38 दिन नहीं आ पाए हैं, और
फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी जो है एक राइटर थे हैं, उन्नाव के रहने वाले हैं, बीघापुर के पास के, और वो यही कहा करते थे कि भारतीय लोग जो होते हैं वो रेल के डिब्बे होते हैं, उन्हें खींचने के लिए एक इंजन की आवश्यकता होती है। उसी वजह से हमारी टीम भी हमारे बिना उपस्थित नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो आप जो प्यार दुलार हमारे चैनल को दिखा रहे हैं और दिखाते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ या इसी टॉपिक के आगे वाला भाग लेकर, यानी अभी हमने वैयक्तिक संप्रेषण की बात की थी, अभी इसके महत्व बताने बाकी हैं, इसका उद्देश्य क्या है वो बताना आपको बाकी है, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस अगली क्लास तक। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो हमारे आंदोलनकारी साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हम आपके साथ हैं। मैं तो पर्सनली आपके साथ हूँ ही, ठीक है, और बाकी आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी उनका साथ दीजिए। आंदोलन कर रहे हैं, जब भर्ती नहीं आएगी तो हमारा क्या काम रहेगा और आपका क्या काम रहेगा। भर्ती आएगी तो हम आपके लिए रहेंगे और आप हमारे लिए रहेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।